एक परिचय, टाटा समूह की विरासत और हालिया विवाद का संदर्भ। टाटा समूह सिर्फ एक कारोबारी घराना नहीं है, यह भारत के औद्योगिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। जब आप टाटा का नाम लेते हैं तो जहन में सिर्फ स्टील गाड़ियां, सॉफ्टवेयर नहीं आते, बल्कि एक भरोसे की तस्वीर उभरती है। नमक हवाई जहाज इस समूह ने देश की जरूरत के हर मोड़ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये वह समूह है जिसकी कंपनियां दशकों से लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं और जिसके शेयर करोड़ों छोटे निवेशकों के भविष्य की उम्मीदों से जुड़े हैं। इसकी पहचान सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीन के तौर पर नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले एक संस्थान के रूप में भी रही है। जमशेदजी टाटा JR.D टाटा नेतृत्व ने ऐसी विरासत बुनी जो समाज में गहराई तक है। दरारों की जड़, नेतृत्व, परिवार और प्रबंधन की खींचतान। किसी भी बड़े और पुराने व्यापारिक साम्राज्य में दरारें एक दिन में नहीं पड़ती। इनकी जड़ें अक्सर गहरी और बहुस्तरीय होती हैं। टाटा समूह के मामले में भी झगड़े के बीज कई जमीनों पर बोए गए हैं। सबसे प्रमुख कारण नेतृत्व और उत्तराधिकार की जटिलता है। नेतृत्व का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी केवल पद का बदलाव नहीं होता, यह शक्ति, प्रभाव और भविष्य तय करने की कवायद होती है। नए नेतृत्व की कार्यशैली, प्राथमिकताएं, निर्णय लेने का तरीका पुराने से अलग हो सकता है। यह असहजता पैदा करता है। यहीं से मतभेद की पहली चिंगारी सुलगती है, जो टकराव की आग बन सकती है। दूसरा पहलू, पारिवारिक मतभेद और नियंत्रण। ट्रस्टों का बड़ा प्रभाव और नैतिक संरक्षक की भूमिका। बाजार का बैरोमीटर, शेयर और निवेश पर झगड़े का आर्थिक असर। शेयर बाजार कंपनी के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील बैरोमीटर होता है। खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया। टाटा जैसे समूह में झगड़े की खबर का तत्काल असर शेयर कीमत पर। अनिश्चितता से छोटे निवेशक सबसे ज्यादा डरते हैं। क्या बड़े प्रोजेक्ट रुकेंगे? विकास धीमा पड़ेगा? घबराहट में बिकवाली, कीमतें गिरती, बाजार पूंजीकरण घटता है। असर कागजी नहीं, वास्तविक है। गिरती कीमतें, पैसा जुटाने की क्षमता घटती, नई योजनाएं ठंडी पड़ती हैं। बड़े संस्थागत, विदेशी और म्यूचुअल फंड रणनीति पर पुनर्विचार करते हैं। हिस्सेदारी घटा या निवेश टाल सकते हैं। निवेश का सूखा, विस्तार, तकनीक अपनाने और प्रतिस्पर्धी बढ़त पर चोट। विलय, अधिग्रहण, साझेदारी, नेतृत्व स्थिरता पर निर्भर। अनिश्चितता सौदे कमजोर करती है। कानूनी, सलाहकार और PR खर्च, समय और धन की भारी लागत, मुनाफे पर सीधा असर। प्रबंधन, विवाद सुलझाने में उलझता, व्यापार के अवसर हाथ से निकलते। अंदरूनी झगड़ा, वैचारिक से बढ़कर महंगा सौदा। कीमत कंपनी और लाखों शेयर धारक चुकाते हैं। भरोसे की बुनियाद, कर्मचारी, ग्राहक, ब्रांड की साख पर चोट। कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी कर्मचारी। नेतृत्व लड़ाई का गहरा असर उन्हीं पर। असुरक्षा और अनिश्चितता, करियर और भविष्य की चिंता। जब बॉस लड़े, दिशा कौन देगा? मनोबल गिरता, उत्पादकता प्रभावित। अफवाहें और राजनीति माहौल को जहरीला बनाती है। अच्छी प्रतिभा नहीं आती, अच्छे लोग छोड़ जाते हैं। कंपनी अपने बेहतरीन कर्मचारियों को खोती है। ग्राहकों का भरोसा दांव पर। क्या गुणवत्ता और सेवाएं प्रभावित होंगी? टूटा भरोसा, बिक्री पर सीधी चोट। ग्राहक स्थिर ब्रांड चुनते हैं, ब्रांड पर अमिट धब्बा। साख लौटाने में सालों। नए बाजार, साझेदारियां, सरकारी समर्थन, सब साफ सुथरी छवि पर निर्भर। जब किसी बड़े समूह में विवाद सतह पर आता है, यह केवल व्यक्तियों या विचारों का टकराव नहीं रह जाता, बल्कि यह कानून और नियमों की कसौटी पर भी कसा जाता है। भारत में विस्तृत कानूनी ढांचा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम, कंपनी संचालन, बोर्ड की जिम्मेदारियां, नियुक्ति हटाने की प्रक्रिया, स्पष्ट प्रावधान। टाटा विवाद, उल्लंघन या अलग व्याख्या के सवाल। चेयरमैन हटाने हेतु बैठक बुलाने का तरीका क्या सही था? क्या सभी शेयरधारकों को पर्याप्त सूचना मिली? सवाल अदालत के दायरे में। शेयरधारक अधिकार, केंद्रीय मुद्दे, पूछने का हक, वोट का हक और NCLT जाने का अधिकार। सेबी पारदर्शिता और लिस्टिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करे। उल्लंघन पर दंड। निजी समझौतों और रिश्तों से विवाद भावनात्मक होते। भरोसा, वादा टूटने के आरोप, धोखाधड़ी, अनियमितता के आरोप हों तो SFIO जांच। बोर्ड रूम झगड़ा कानूनी चक्रव्यूह बनता है, यानी
मामला बहुत पेचीदा हो सकता है। कानून, गवर्नेंस और अधिकार केंद्र में, समाधान न्यायिक प्रक्रिया और नियमों के सख्त अनुपालन से। सेक्शन 6, सरकार की हस्तक्षेप की जरूरत, ताकत और सीमाएं। टाटा जैसे राष्ट्रीय महत्व के समूह में संकट, क्या सरकार हस्तक्षेप करे? सार्वजनिक हित पहला कारण, टाटा अर्थव्यवस्था का स्तंभ, लाखों रोजगार, करोड़ों निवेश। अस्थिरता, नौकरियां, छोटे निवेशक, आर्थिक स्थिरता पर असर। सरकार, कंपनीज एक्ट, एनसीएलटी याचिका, बोर्ड पुनर्गठन का अनुरोध, प्रावधानों संघ, सेबी मंत्रालय, जांच के आदेश, नियम पालन सुनिश्चित। रोजगार रक्षा, औद्योगिक शांति को बनाए रखने हेतु मध्यस्थता, बातचीत की मेज पर लाना, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दबाव, मध्यस्थ की भूमिका। पर सीमाएं, अनावश्यक दखल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेशक धारणा को आघात। महीन रेखा, कब हस्तक्षेप, कब बाजार को काम करने देना, ज्यादा दखल से स्वायत्तता कमजोर। लक्ष्य, जनहित की रक्षा, नियम आधारित स्थिरता, न्यूनतम आवश्यक हस्तक्षेप। सेक्शन 7, दखल के दो पहलू, हस्तक्षेप से होने वाले फायदे और नुकसान। सरकारी हस्तक्षेप दोधारी तलवार है, फायदे और नुकसान। फायदा, लंबा और विनाशकारी कॉरपोरेट युद्ध शीघ्र खत्म हो सकता है। सरकार दबाव या मध्यस्थता से स्वीकार्य रास्ता सुझा सकती है, कंपनी को और नुकसान से बचाकर फोकस बहाल। स्थिरता, कर्मचारी, शेयरधारक और ग्राहकों के हित में। नियम पालन लागू होता, कुप्रबंधन, अस्पष्टता पर कड़ा संदेश। पारदर्शिता बढ़ती, पूरे सिस्टम में सुधार का अवसर। जोखिम, कंपनी की स्वायत्तता कमजोर, राजनीति का अनावश्यक प्रवेश, निष्पक्षता पर शक, भरोसा टूटता। सरकारी प्रक्रियाएं धीमी भी हो सकती है, इसलिए हस्तक्षेप सोच समझकर, तभी जब मामला नियंत्रण से बाहर और सार्वजनिक हित पर गंभीर खतरा हो। सेक्शन 8, सुलह की राह, पारदर्शिता, मध्यस्थता और संस्थागत सुधार के विकल्प। पहला कदम, पारदर्शिता बढ़ाना। बंद दरवाजों वाली संस्कृति संदेह को जन्म देती है। तथ्यों को सभी हितधारकों, खासकर शेयरधारकों और कर्मचारियों के सामने स्पष्ट रखें। बोर्ड मिनट्स और अहम फैसलों के तर्क, सार्वजनिक भविष्य की योजनाएं साझा। पारदर्शी प्रक्रिया, तथ्य तोड़ मरोड़ना कठिन, भरोसा मजबूत। बाहरी और निष्पक्ष मध्यस्थ, सेवानिवृत्त जज, उद्योगपति, गवर्नेंस विशेष, सम्मानजनक बीच का रास्ता। कम खर्च, कम समय, अधिक गोपनीय। बाहरी नजरिया, अनदेखे समाधान उजागर। दीर्घकालिक समाधान, स्वतंत्र और मजबूत बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बढ़े, हितों का टकराव न हो, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा। स्पष्ट, पारदर्शी उत्तराधिकार योजना, व्यक्तिगत पसंद से ऊपर संस्थागत प्रक्रिया, हितधारकों से निरंतर संवाद, निवेशक, कर्मचारी, ग्राहक, सवालों का ईमानदार जवाब, परिवार, ट्रस्ट और पेशेवर प्रबंधन की भूमिकाएं लिखित, आंतरिक फास्ट ट्रैक विवाद समाधान नीति। इन कदमों से टाटा जैसी संस्थाएं अपनी विरासत बचाते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक संतुलित नजरिया और आगे का रास्ता। टाटा समूह के भीतर का झगड़ा महज एक कंपनी की अंदरूनी कहानी नहीं है, यह भारत के कॉरपोरेट जगत के बड़े सवालों का आईना है। परंपरा और आधुनिकता, परिवार और प्रबंधन, मुनाफा और नैतिकता, संतुलन कठिन है। कोई भी समूह आंतरिक कलह से अछूता नहीं, महत्वपूर्ण है समाधान कैसे होता है। लंबी लड़ाई आत्मा को चोट देती, परिपक्व समय पर समाधान कंपनी को मजबूत बनाता है। सरकार सतर्क संरक्षक, आक्रामक हस्तक्षेप नहीं। शक्तियां तभी जब सार्वजनिक, आर्थिक, रोजगार पर गंभीर खतरा हो। पहला कदम, कानून और गवर्नेंस का कड़ाई से पालन। टाटा के लिए रास्ता, आत्ममंथन और संस्थागत सुधार। जड़ों की ओर लौटकर मूल्य स्थापित करें। स्वतंत्र बोर्ड, पारदर्शी उत्तराधिकार, स्पष्ट शक्ति संतुलन। असली ताकत, शासन की मजबूती, नेतृत्व की दूरदर्शिता और नैतिक चरित्र। सही कदमों से संकट अवसर बन सकता है। जिम्मेदार भविष्य की ओर। संतुलन, पारदर्शिता, कानून का सम्मान, यही मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए।